जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय। सुखदेव जी महाराज का ये वर्णन करना कि किस देवता की आराधना करने से कौन फल मिलता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का ये सब हाल सुना तब घबरा कर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का ये स्वरूप मेरे ध्यान में आएगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मुख उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। यह विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी की, जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वह माया देवी की, और जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, जो अन्न व घोड़ा आदि पाने की चाहना रखे वह 8 वसु देवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, जो कोई अपने तन में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह इला देवी की, जो सुंदरता अधिक चाहे वह गंधर्वों की, जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की, जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो वह यज्ञ भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव की, जो अपने परिवार की बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की, जिसको अपने कुल व परिवार की रक्षा करनी हो वह पुण्य जीवों की, जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु की, जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे वह निर्ऋति राक्षस की, जो कोई अपने शरीर में वीर्य बढ़ाने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की, जो अपनी आयु अधिक चाहे वह अश्वनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा ना हो वह परम पुरुष नारायण जी की, जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है उनके सिवा और जिस वस्तु की इच्छा हो वह श्री नारायण जी की पूजा करें। उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य अपना लोक परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को नहीं याद करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह शूकर विष्ठा खाता है उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तन पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा लीला व कीर्तन सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान है। जिसने जिह्वा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उसकी जिह्वा मेंढक के समान जानना चाहिए। जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है, जिसका सिर देवस्थान ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के लिए नहीं झुका, उसका मस्तक बोझ के समान तन पर समझना उचित है। जिससे धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया, वह हाथों से नारायण जी व देवता साधु व ब्राह्मण की सेवा पूजा नहीं की, वह हाथ काट की करछी के समान है। जिन पैरों से तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु ब्राह्मणों के दर्शनों को नहीं गया वे पांव वृक्षों की डाली के समान है। जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का ध्यान नहीं किया उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी और साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूल अपने सिर पर श्रद्धा व प्रेम से नहीं चढ़ाया वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। जिस किसी को हरि कथा व लीला का भजन सुनकर करुणा की जगह रोना ना आए उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। चौथा अध्याय। राजा परीक्षित का सुखदेव जी महाराज से परमेश्वर पर ब्रह्म की कथा व कीर्तन वर्णन करने के वास्ते विनय करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषीश्वरों, जब राजा परीक्षित का श्याम सुंदर के ध्यान का हाल व भागवत पुराण की महिमा सुनकर सब शोक मन से दूर हो गया तब उसने बहुत ही प्रसन्न होकर राजा और स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ दी और सुखदेव जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो कुछ आपने वर्णन किया उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। मैंने अपना ध्यान नारायण जी के चरणों में लगाया। मुझको आज व 7 दिन में मरना दोनों बराबर हैं। इस बात का डर मेरे मन से जाता रहा। आपने सब पुराण व शास्त्र भी देखा पढ़ा है। ब्रह्म आदि पुरुष का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह नारायण जी संसार को रचकर पालन करने के उपरांत फिर उसका नाश कर देते हैं वह हाल सुनाइए। पर ब्रह्म परमेश्वर ने सगुण अवतार लेकर जो जो लीलाएं संसार में की हैं उनका वर्णन कीजिए। ये बात सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर पहले श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान, जिनकी पूजा करने, नाम लेने व कथा सुनने से मनुष्य
पवित्र ज्ञानी होता है, करके इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, योग और यज्ञ आदि आपकी कृपा के बिना फल नहीं दे सकते। मैं उन परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, सनक आदि मुनि, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता दिन रात्रि अपने हृदय में रखते हैं और उनके चरित्र व लीला को नहीं जानते, जिनकी दया व कृपा से शबरी, गिद्ध और गोपियां आदि छोटे छोटे जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचे। जो लक्ष्मी जी के पति हैं उनको नमस्कार करता हूँ। वही परमेश्वर अपनी कृपा से मेरी बुद्धि में प्रकाश करके मेरा वचन सत्य करें और उनकी शक्ति से मुझे उनका चरित्र कहने के वास्ते सामर्थ्य प्राप्त हो। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी व गुरु के चरणों का ध्यान व दंडवत करके कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की कथा जो वैकुंठ नाथ ने ब्रह्मा से कही, ब्रह्मा ने नारद मुनि से वर्णन किया, नारद मुनि ने व्यास जी को बतलाया और हमारे पिता व्यास जी ने मुझे पढ़ाया था, वे सब मैं तुझे सुनाता हूँ। जो बात तुम सुनना चाहते हो वे सब हाल उसी में लिखा है, मन लगाकर सुनो। 5वां अध्याय। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा और ब्रह्मा व नारद का संवाद आरंभ करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी युग में एक दिन नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास दंडवत करने के वास्ते गए। उस समय ब्रह्मा जी परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। नारद मुनि ने उनको देखकर अपने मन में इस बात का संदेह किया कि सब संसार को उत्पन्न करने वाले ये ब्रह्मा जी किसका ध्यान लगाए हैं। इस ध्यान करने से मालूम होता है कि कोई भी इनका मालिक है, कोई इनका भी मालिक है। जिसका ये ध्यान करते हैं उसका हाल पूछना चाहिए। ये विचार कर नारद जी ने ब्रह्मा से ध्यान छूटने के उपरांत पूछा, आप कहते हैं कि जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही बात होगी, और मैं देखता हूँ कि आप इस तरह सब संसार को रच कर फिर उसका नाश कर देते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुंह में डोरा डालकर फिर उसको खा जाती है। सो आपके कहने व ध्यान करने से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपसे भी बड़ा कोई और है, जिसका ध्यान करके उसकी आज्ञा अनुसार आप सृष्टि रचने का काम करते हैं। सो जिसका ध्यान आप करते हैं उसका नाम व गुण मुझे भी बतला दीजिए। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस परमेश्वर का चरित्र तुमने हमसे पूछा उस नारायण जी की माया बड़ी प्रबल है। तुम मुझको जगत का कर्ता कहते हो, मैं इस बात से बहुत लज्जित होता हूँ। हे नारद, मुझसे बड़े और मेरे मालिक भगवान जी हैं, जिनसे अनेक ब्रह्मा व ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सारा संसार उन्हीं की माया से उत्पन्न होता है। मैं भी इसी परमेश्वर की दया व कृपा से जगत की रचना करता हूँ। देवता और मनुष्य को उन्हीं के प्रताप से बुद्धि व ज्ञान प्राप्त होता है। सुनो, जब नारायण जी की नाभि से कमल का फूल निकला और मैं उस फूल से प्रकट हुआ, तब मैंने बहुत विचार किया कि मैं कहाँ से उत्पन्न होकर यहाँ आया हूँ। जब मुझे इसका कुछ हाल ना मालूम हुआ, तब उन्हीं परमेश्वर का ध्यान करने से मुझे ज्ञान प्राप्त होकर ये बात जान पड़ी कि नारायण जी ने मुझे उत्पन्न किया है। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित हैं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई हैं। ये जीव सबके शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। नारायण जी अपने तेज से आप प्रकाशित हैं, उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि अंत भेद को कोई नहीं जान सकता कि उस पर ब्रह्म परमेश्वर का हाल वर्णन कर सके। पर नारायण जी की कृपा से जितना मुझे मालूम है तुमको कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी को इस बात की चाह होती है कि हम अकेले हैं, बहुत से रूप हो जाएं, तब उनकी इच्छा से हम बहुत से रूप हो जाते हैं। जब मैं कमल के फूल से उत्पन्न हुआ तब मुझको नारायण जी ने आज्ञा दी कि तू संसार की रचना कर। उस समय मैंने मन में विचार किया कि किस तरह संसार की उत्पत्ति करूं। तब उन्हीं नारायण जी की माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट हुए और मुझको अपने हृदय में बुद्धि का चमत्कार दिखाई दिया। मैंने उन्हीं तीनों वस्तुओं की सामर्थ्य से पांचों तत्व सारा संसार उत्पन्न करके पृथ्वी को रचा। मिट्टी, आग, पानी, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से सब जीवों का शरीर बनाया। जो पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वह पानी पर नहीं ठहरती थी, 1000 वर्ष तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा, तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर स्थिर कर दिया, तो उसका हिलना बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड व विराट रूप कहते हैं। वेद में लिखा है कि उस रूप के 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंख और कान हैं। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद जी से नारायण जी के विराट रूप का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा
कि नारायण जी के विराट रूप का हाल इस तरह है कि ऊपर के सातों लोग कमर के ऊपर, नीचे के सातों लोग कमर के नीचे उसका तन समझना चाहिए। अग्निमुख, वृक्ष, शरीर के रोम, दशों दिशाएं, कान, समुद्र, पेट, सूर्य, आंख, पहाड़, तन की हड्डी, नदियां, शरीर की नसें, हवा, श्वासा, इंद्र आदि देवता, भुजाएं, अश्वनी कुमार, नाक, सब सुगंध, नाक का छेद, आकाश, आंखों की गोलक, दिन रात पलक भांजना, जल, पैर, जगत का स्वाद, जिह्वा, यमराज, दांत, माया, हंसी, लज्जा, ऊपर का होंठ, लालच, नीचे का होंठ, धर्म, छाती, धर्म, पीठ, मेघ, घटा, सिर के बाल, वर्षा का पानी, वीर्य, उनके विराट रूप में समझना चाहिए। इसलिए तपस्वी व ऋषीश्वर लोग नारायण जी का प्रकाश सब जगह एक सा समझकर किसी को दुख नहीं देते। हरा वृक्ष काटने से अवश्य समझना चाहिए कि परमेश्वर को दुख पहुंचेगा। संसार में हानि, लाभ, यश, अपयश, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ श्राद्ध आदि में पितरों के नाम और यज्ञ आदि में देवताओं के नाम पर संसारी जीव देते हैं, वह उसी परमेश्वर को पहुंचता है। जड़ और चैतन्य सब जीवों के उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले वही अविनाशी पुरुष हैं। उन पर कोई दूसरा मालिक नहीं है। हे नारद, जब मुझे संसार से रचने की आज्ञा मिली तब मैंने नारायण जी की दया और कृपा से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। उन्हीं नारायण जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखने से मुझे संसार रचने की समर्थ है। वही परमेश्वर आदि, मध्य व अंत में सदा एक तरह रहता है। घटने, बढ़ने व पुराने होने से रहित है। कोई संसारी वस्तु उनके रूप से बाहर नहीं और बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि जो उनकी स्तुति कर सके। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने और संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा उन अवतारों की लीला की चर्चा करें और परमेश्वर के ध्यान में तथा उनके नाम का स्मरण करने में लीन रहें। तब उनका अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर उसमें परमेश्वर का प्रकाश चमके और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएं। देखो, उन्हीं परमेश्वर का भजन व स्मरण करने से, प्रताप से ऋषीश्वर लोग जो कुछ किसी को शाप और आशीर्वाद देते हैं, ये बात उसी समय हो जाती है। ऋषीश्वर व महात्मा लोग मुझसे वेद आदि सीख कर संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर के वरदान से मेरा वचन झूठा नहीं होता, मेरा मन पाप की तरफ नहीं जाता, मेरी इंद्रियां अधर्म की चाहना नहीं करती। उसी परमेश्वर का ध्यान करने से ये 3 गुण मुझ में प्रकट हुए। परमेश्वर ने मनुष्य के सब अंग एक एक देवता को सौंप दिए हैं। सो सब देवताओं का एक एक रूप अपने लोक में रहता है और उनका प्रकाश सूर्य के समान जिस तरह पानी से भरे बर्तनों में पड़ता है, उसी तरह सब जीवों के तन में समझना चाहिए। तीसरा, उनका प्रकाश देव मंदिरों में मूर्ति का रहता है। सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की किरणें पड़ने से सोना व चांदी, तांबा आदि की खान जगत में प्रकट होती है। जो पाप अधर्म मनुष्य से होते हैं, उनके प्रायश्चित धर्म शास्त्र में लिखे हैं। ये सब हाल कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के जो 4 मूल श्लोक नारायण जी के मुखारविंद से सुने थे, वह चारों श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद, यह पर ब्रह्म परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आते, उनको कोई हाथ से पकड़ नहीं सकता, किसी में ऐसी समर्थ्य नहीं कि जो उनके सब अवतारों का हाल वर्णन कर सकें, क्योंकि सब जीवों में उन्हीं की ज्योति का प्रकाश है। मैं पर ब्रह्म परमेश्वर के 24 अवतारों का हाल जो सगुण रूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि प्रमाण कहता हूँ। 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का हाल वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनत सनंदन सनातन व सनत कुमार का मेरी नाक से उत्पन्न हुआ। वे लोग परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उस तप के प्रताप से कई कल्प बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहते हैं। दूसरा अवतार 12 जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे संसार रचने के वास्ते आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण जी की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बनाई। सो हिरण्याकश दैत्य उस धरती को उठाकर पाताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से विनय किया कि धरती के बिना जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने 12 रूप धरकर पाताल में जाकर हिरण्याकश को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर अपनी महिमा से जल पर स्थिर किया। सो यह धरती कर्मों का फल देने वाली है। जैसा शुभ या अशुभ कर्म कोई करे, वैसा फल पावे। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का लेकर संसारी राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का धारण करके पाताल में जाकर मधु कैटभ दैत्य को मार डाला और जो वेद वह दैत्य चुरा ले गया था, उसे लाकर मुझे दिया। 5वां अवतार नारायण जी ने मूर्ति नाम कन्या में धर्म ऋषीश्वर से धारण करके बद्री केदारनाथ उत्तराखंड में बैठे इस इच्छा से तप करते हैं
जिसमें संसारी लोग मुझे तप करते देखकर आप भी परमेश्वर का तप का स्मरण किया करें। छठा अवतार कपिल देव मुनि का लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाकर मुक्ति दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा यदु को ज्ञान सिखलाया, जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। उनका हाल एकादश स्कंद में लिखा है। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का लेकर सरावगी व जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट की। नवां अवतार राजा पृथु का लेकर अपने पिता बेन को नरक जाने से बचाया और गौ रूपी पृथ्वी को धो कर दूध के समान सब औषधियां उसमें से निकाली। पहाड़ों को जो जगह जगह पृथ्वी छेके थे उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसारी जीवों के रहने के वास्ते खाली करके नगर और गांव बसाए। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को प्रलय का तमाशा दिखाया। 11वां कच्छप का अवतार लेकर समुद्र मथते समय मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र से 14 रत्न निकाले। 12वां अवतार धन्वंतरी का वैद्य का लेकर रोगों का नाश करने के लिए समुद्र से औषधियां निकाली। 13वां अवतार मोहिनी का धरकर दैत्यों को अपने रूप पर मोहित किया और अमृत का कलश जो उन्होंने धन्वंतरी वैद्य से देवताओं का भाग दिए बिना छीन लिया था लेकर वह अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिप को मारा। 15वां वामन अवतार धर के 3 पग पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दिया। 16वां अवतार हंस पक्षी का लेकर सनत कुमार को ज्ञान सिखलाकर उनका गर्भ नष्ट किया। 17वां नारायण का अवतार लेकर ध्रुव भक्त को प्रदर्शन दिया। 18वां हरि का अवतार धरकर ग्राह से गजेंद्र के प्राण बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो दुष्ट पृथ्वी पर हरिभक्तों को दुख देते थे उन्हें मार डाला और 21 बार क्षत्रिय राजाओं को दूसरे क्षत्रियों समेत मारकर उनकी पृथ्वी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को दूसरे राक्षसों समेत जो गौ व ब्राह्मण को दुख देते थे मार डाला और लंका राज्य विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धारण करके संसारी जीवों को भव सागर पार उतारने के वास्ते 4 वेद, महाभारत और 18 पुराण बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का लेकर कौरवों व पांडवों से महाभारत कराया। कंस, कालयमन, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत सी लीला की जिसका वर्णन 10वें स्कंद में लिखा है। 23वां बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों का यज्ञ धारण करना वारण किया। कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण करके तलवार हाथ में लिए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी पापी लोगों को मारेंगे और सतयुग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे नारद, 24 अवतार का हाल अपनी बुद्धि के अनुसार हमने कहा। जो ज्ञानी मनुष्य परमेश्वर को अच्छी तरह ना जानता हो उसे ज्ञान प्राप्त करने और मुक्ति पाने के लिए इन सब अवतारों की कथा व लीला अवश्य सुननी चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक साथ देखता है उसे ब्रह्म ज्ञानी जानकर जीवन मुक्त समझना उचित है। नारद, मैं ब्रह्मा संसार की रचना करता हूँ, विष्णु जी सब जीवों का पालन करते हैं और महादेव जी सबका नाश करते हैं। ये तीनों अवतार भी नारायण जी के हैं। वह संसार परमेश्वर की माया से स्त्री लड़के द्रव्य रूप महाजाल में फंसा रहता है। जिस मनुष्य पर नारायण जी बड़ी कृपा करते हैं वह सत्संग करके इस माया जाल से छूट सकता है, नहीं तो संसार रूपी जाल से छूटना बहुत कठिन है। इस महाजाल से छूटने के वास्ते पर ब्रह्म परमेश्वर का भजन और उनके नाम का स्मरण और उनके अवतारों की लीला कथा सुनने के सिवा दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अवतारों की लीला चारों वर्णों को सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान व के 4 श्लोक जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहे। उन्हीं परमेश्वर का भजन स्मरण करने से तुम्हारे में भी वे सब गुण प्रकट होंगे। वे हे नारद, कई बेर मेरे जैसे ब्रह्मा व तुम जैसे नारद संसार में उत्पन्न हो चुके हैं। इसका हाल पर ब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रत्येक कल्प में सब जीव अपने कर्म अनुसार फिर जन्म पाते हैं। जिस देश में देव स्थान नहीं होता, परमेश्वर की कथा नहीं होती और जिस घर में कोई यज्ञ होम नहीं होता वहाँ कलयुग का वास अधिक होता है। वहाँ के मनुष्य लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं। यही क्रोध आदि पाप की जड़ है और मनुष्यों से अनेक प्रकार के धर्म कराते हैं। परमेश्वर की माया को महादेव जी, दक्ष प्रजापति, देवता सनकादिक, भृगु, ऋषीश्वर, प्रहलाद, राजा बलि, अम्बरीश और प्राचीन बहिर्ष आदि थोड़ा सा जानते हैं। जिस जीव को अहंकार नहीं होता
वही परमेश्वर की माया से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। जो लोग हरिभक्त होते हैं और परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ वश नहीं चलता। नारद जी नारायण जी का ये प्रताप ब्रह्मा जी से सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वीणा बजाते और परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। 8वां अध्याय। राजा परीक्षित का श्री सुखदेव जी से धर्म, वेद, पुराण, योगाभ्यास आदि का हाल पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर मन में इस बात का विचार किया कि देखो, सुखदेव जी ने नारायण जी की कथा सुनना चारों वर्णों को कहा और मुझे उनसे उत्तम ना जानकर चारों वर्णों के बराबर समझा। सो ये संदेह छुड़ाने के वास्ते पिछले राजाओं का हाल, जिन्होंने परमेश्वर का भजन स्मरण करके अपना तन त्याग किया है, इनसे पूछना चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, अवतारों का हाल सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब मेरी ये इच्छा है कि नारायण जी के अवतारों की लीला के सिवा दूसरा हाल ना सुनूं, क्योंकि इस कथा के सुनने से अंतःकरण शुद्ध व पवित्र होकर परमेश्वर का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है। इस चमत्कार के होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद शरीर में नहीं रहता। जैसे संसारी जीवों के स्थान में राजा के आने से उसका घर शुद्ध व पवित्र हो जाता है, सो आप कृपा करके ये हाल वर्णन कीजिए कि आदि ज्योति निरंकार नारायण जी ने जो विराट रूप धारण किया, जिस स्वरूप में सब संसारी वस्तुएं और एक से लेकर लाखों स्वरूप अनेक प्रकार के हो जाते हैं, इसका क्या भेद है। पिछले युगों में जिन राजाओं ने परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग किया है, वह जितने तत्व हैं उनकी गिनती, परमेश्वर की पूजा की विधि, जिस तरह योगी लोग योगाभ्यास करके अपना शरीर छोड़ते हैं, वह वेद का जैसा धर्म व रूप हो, इतिहास पुराण का महात्म्य, संसार में जैसे प्रलय होती है, जिस तरह यज्ञ आदि किए जाते हैं, ब्रह्मांड व ऋषीश्वरों का हाल, जिस प्रकार जीव नरक से निकलकर आते हैं, पाप अधर्म करने वालों का मरने के उपरांत क्या हाल होता है, यह जीव संसार में कौन कर्म करने के माया जाल से फंस कर नष्ट होते हैं, कौन धर्म करने से मुक्ति मिलती है, इन सब बातों का हाल कृपा करके वर्णन कीजिए। ये बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुझे सब हाल पूछने से क्या प्रयोजन। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि परब्रह्म परमेश्वर के संपूर्ण अवतारों की लीला सुनूं और अपना शरीर नारायण जी की चर्चा व ध्यान में छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। ये वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य का तन पाना बहुत कठिन है। जो कि मनुष्य का तन पाकर नारायण जी की लीला व कथा नहीं सुनता, उसको पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जो बात तुमने पूछी है उसका हाल सुनो। जब पर ब्रह्म परमेश्वर चाहते हैं कि संसार उत्पन्न करके जीवों की बढ़ती करें और अपना स्वरूप आप देखकर मोहित हों, जिस तरह मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखता है और शीशा उलट देने से कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमेश्वर सारा संसार अपनी इच्छा से उत्पन्न करने के बाद फिर उसका नाश करके अपने रूप में मिला लेते हैं। इसलिए जगत में ज्ञानी उसको समझना चाहिए कि जो मनुष्य नारायण जी के 24 अवतारों की कथा और लीला अपने सच्चे मन से सुनकर उस पर विश्वास रखे और चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ जान के किसी को दुख ना दे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि जो बात परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी है वही बात एक बार ब्रह्म कल्प में ब्रह्मा ने नारायण जी से पूछी थी। 9वां अध्याय। ब्रह्मा के उत्पन्न होने और उनसे श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक श्री नारायण जी के कहने का हाल सुखदेव जी का परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा ने ये बात जानना चाहा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। जब बहुत विचारने पर भी ये भेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब हार मानकर उसी फूल पर बैठे रहे। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंध कर उनका भेद नहीं जान सकते। दूसरे की क्या समर्थ है जो परमेश्वर की लीला आदि अंत को समझ सके। फिर ब्रह्मा जी उसी फूल पर बैठे हुए श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुने और उसी आज्ञा अनुसार तप किया। जब तप करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब उन श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना की। उन 4 श्लोकों का अर्थ ये है, हे ब्रह्मा, जो सबसे पहले था वह मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। जो कुछ तुम मुझे देखते हो वह भी मुझे समझो। महाप्रलय होने के उपरांत भी मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। तब संसारी वस्तुओं का मूल जड़ मैं हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ, पैर, नाक, कान, आँख और सब अंगों में पहनने के लिए अलग अलग तैयार कराओ, तो सब भूषणों के नाम पृथक पृथक होते हैं।
और जब वह सब गहना तोड़कर गला डालो तब फिर केवल सोना रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ, जब चाहता हूँ अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब अकेला हो जाता हूँ। देखने, सुनने, बोलने, भले बुरे की जानने की सामर्थ्य सब जीवों में है। ये सब मेरे प्रताप से ही समझना चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर 3 लोक 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे सिवा सब संसारी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए। 5 तत्व से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तन में ज्योति का प्रकाश, जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब तक ये चमत्कार शरीर में रहता है तब तक चलने फिरने, खाने पीने, बोलने, इंद्रियों के सुख भोगने की समर्थ्य उसे रहती है। जब ये प्रकाश शरीर से निकल गया तब वही तन मृतक होकर गल सड़ जाता है। फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद ना जानकर सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक सा समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी, लोहे, बर्तनों में बराबर पड़ती है, जिस तरह सोना, चांदी, काठ, पीतल अनेक रंग के दानों को एक तागे में पिरोने से माला हो जाती है, उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में तागे के समान समझो। जब ये माला का तागा टूट जाता है तब ये सब दाने बिखर जाते हैं। सो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर आनंद से नहीं रहोगे, तब करने से तुमको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो। ऋषीश्वर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। संसार रचने में तुम्हें कुछ परिश्रम और दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे स्वरूप का ध्यान करो। जो महात्मा ऋषीश्वर, नंद, सुनंद आदि दासों में विराजमान है, वे आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मनी मन प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपको अपना मालिक जानता हूँ। संसार के उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति ना हो। ब्रह्मा का ये वचन सुनते ही पर ब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छा पूर्वक वरदान देकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा याद रखकर संसारी व्यवहार को परछाई के समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए और इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के चारों मूल श्लोकों का यही अर्थ है कि जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे बेटों को ये हाल नहीं बताया कि केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर ये भागवत ज्ञान उनसे कहा था। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया कि हमारे पिता वेद व्यास जी ने उनको विस्तार पूर्वक लिखा और उसका श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषीश्वर ने यमुना के किनारे विदुर जी से कहा था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार से परमेश्वर का महात्म्य नहीं जानता, वह संसार में और परलोक में दुख पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। बोल बांके बिहारी लाल की जय।